बच्चों, तो चलिए आज हम इस वीडियो क्लास में आपके साहित्य वैभव में अपठित भाग में कहानी मधुआ इस पाठ को लेकर कुछ बातचीत करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित मधुआ एक बाल मनोविज्ञान की कहानी है। तो इस कहानी में मधुआ नामक बालक जो शराबी के जीवन में आ जाता है, तो वहाँ शराबी अपने बुरे आदतों को किस तरीके से छोड़ता है और अपने जीवन व्यापन को करने के लिए अपना पुराना काम, सान धरने का काम जो है फिर से वो शुरू कर देता है। तो इस तरीके से बुराई पर अच्छाई का असर किस तरीके से होता है, तो वो बताना कहानीकार का यहाँ पर मूल उद्देश्य है, मधुआ रूपी कहानी के जरिए। तो चलिए बच्चों, हम बातें करेंगे मधुआ नामक कहानी के बारे में। तो यहाँ इस कहानी में लखनऊ में ठाकुर साहब का बेटा जो है पढ़ाई करता था। तो ठाकुर साहब क्या करते थे, बेटे को मिलने के लिए लखनऊ आया जाया करते थे। तो ठाकुर साहब को कहानी सुनने का ना बहुत ही चस्का था। तो ढूंढने पर ठाकुर साहब को क्या होता है, शराबी मिल जाता है कहानी सुनाने के लिए। जब भी ठाकुर साहब लखनऊ आते तो शराबी आ टपकता उनके घर कहानी सुनाने के लिए। सुबह हो, दोपहर हो, शाम के वक्त हो, सर्दी हो, बारिश का मौसम हो, जब ठाकुर साहब आते लखनऊ को तो तब आकर शराबी उनके घर आ जाता कहानी सुनाने के लिए। तो आकर कहानी सुनाकर जाता था। तो जब भी ठाकुर साहब पैसे देते थे शराबी को, तो तब आकर वहाँ उन पैसों को वो शराब में उड़ेल देता था। शराबी उन पैसों को क्या करता था, शराब में उड़ेल देता था, बर्बाद कर देता था। तो एक बार ठाकुर साहब लखनऊ आते हैं तो शराबी क्या करता है, उनके घर आ जाता है कहानी सुनाने के लिए। तो शराबी 7 दिन हो गए थे, शराब को छुआ तक नहीं था उसने, क्योंकि ठाकुर साहब जब आते तो तभी ये कहानी सुनाता और पैसे लेकर जाता। लेकिन बहुत दिन से ठाकुर साहब आए नहीं थे, तो 7 दिन हो गए थे शराबी को शराब न पीकर। तो जब ठाकुर साहब आते हैं तो आकर कहानी सुनाना शुरू कर देता था वो। तो उस वक्त जिक्र होती है गडरिये वाले असफुद्दौला के बारे में। तो असफुद्दौला एक गडरिया था। तो उसकी बेटी को ना जब भूख लगी थी तो तब उसने क्या किया था, साड़ी के आंचल में जो मोतियों के दाने थे उनको भुट्टे समझकर वो खा चुकी थी, गरीब लड़की, नासमझ लड़की। तो इस कहानी का जिक्र याद करते हैं ठाकुर साहब शराबी के सामने। तो शराबी बोलता है तो बहुत सारे कहानियाँ मेरे बूढ़े नाना नानियों से सुने हुए, तो इन कहानियों में बहुत सारे ठीस है, समस्याएं हैं। तो अलग अलग से कहानियों को वो सुनाकर दिल बहला देता था ठाकुर साहब का। जैसे कि ना कहानियों में शहजादों के दुखड़े थे और रंग महल में अभागिनी बेगमों की ना निष्फल निष्प्रयोजक प्रेम कथाएं और करुणा पीड़ा के भरे हुए इन कहानियों को वो सुनाकर चला जाता था। तो वो बोलता है, तो ठाकुर साहब पूछते हैं ये बुरी आदत शराब पीने की तो कैसे लग गई। तो तब आकर वो बोलता है, जब मैं कहानियों को सुनाता हूँ तो कहानियों के किरदारों की पीड़ा समस्या जो है तो बार बार मेरे सिर में चक्कर काटने लग जाते हैं। तो इस चक्कर को भूलने के लिए मैं क्या करता हूँ, शराब पीता हूँ ठाकुर साहब, नहीं तो ना बुरी इस आदत को कौन गले लगाना चाहता है। तो ये सब विवरण वो देता है ठाकुर साहब को कि उसका शराब पीने की ना वजह क्या है।
तो ये भी बोलता है 7 दिन हो गए हैं, अब तक ना एक बूंद भी गले न उतरी है। तो ठाकुर साहब पूछते हैं कि आज कहानी सुनाने के बाद पियोगे क्या शराब को? तो बेशक, तो 7 दिन मैंने ऐसे ही चने चबाने पर बिताए हैं, क्यों, किस लिए? तो आज मैं दिल खोल कर, जो कुछ भी आप पैसे दोगे ना, उस पैसे से मैं क्या करूँगा, शराब पी लूँगा। तो ऐसा कहता है। तो उसके बातों को सुनकर ठाकुर साहब बोलते हैं, अच्छा ठीक है, तो चलो मुझे नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ। तो जाते जाते वहाँ पर 1 रुपया रखा है, उसे लेकर जाना और जाते जाते जमादार लल्लू को ना अंदर भेजते हुए जाना। तो ये बातें जो है कहानी के शुरुआत में मधुआ में यहाँ पर होती है बच्चों। तो आगे का जो जिक्र है, तो शराबी दरअसल दिए गए उस पैसे से शराब पी पाया। तो आगे मधुआ कैसे इस शराबी के जीवन में आ गया और उसके आ जाने से शराबी के जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन बदलाव होते हैं, तो इन सभी बातों को मैं आपसे बात करना चाहूँगी अगले वीडियो क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।